सलमान भट्ट साहब 6 खिलाड़ी आउट हो गए हैं जी। इस वक्त 226 रन हैं इंग्लैंड के। तो कहीं ना कहीं जो एक स्ट्रेटजी तैयार की गई थी उसमें काफी हद तक कामयाब होते अपेरेंटली अभी दिखाई दे रहे हैं दूसरे रोज। क्या कहेंगे आप? जी देखिए, अभी पाकिस्तान की पोजीशन बेटर हो गई है और वो इनिशियल पार्टनरशिप के बाद एक मिनी कोलैप्स हमने देखा है जिसमें 3-4 विकेट्स जल्दी गिरी हैं। और आपको याद होगा कि कल भी हम जब इस बारे में बात करें तो हमने कहा था कि इस तरह के पिच पे जब एक पार्टनरशिप लगती है तो उसमें रन तेज आते हैं और जब इसमें विकेट गिरती है तो फिर हमेशा इस बात का अंदेशा होता है ऐसे पिचेस पे कि 2 से 3 विकेटें जल्दी जल्दी गिर जाएंगी और यहाँ पे वही हुआ है। अब देखें, पाकिस्तान के पास मौका है इस टेस्ट में अपनी गिरफ्त को मजबूत करने का। अभी भी पाकिस्तान 140 रन ऊपर है और साथ में कह लीजिए कि अगर यहाँ पर पाकिस्तान अगले 20-25 रन में इस इनिंग्स को क्लोज कर देता है या इवन 40 में भी कर देता है तो बहुत प्रेशर होगा इंग्लैंड के ऊपर चौथी इनिंग्स में और पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा चांस होगा कि ये सीरीज को बराबर कर दें। बहरहाल अभी तक की जो क्रिकेट हुई है आई थिंक उसमें स्पिनर्स ने पाकिस्तान को विकेट्स दिलाई हैं, कामयाबियां दिलाई हैं और मैच में उन्होंने उसको वापस लेकर आए हैं, विच इज अ वेरी वेरी गुड साइन। और एक क्लियर स्ट्रेटजी जो होती है ना वो हमेशा आपको रिजल्ट देती है, मोस्ट लाइकली होती है वो रिजल्ट देने के लिए। और ये बड़े अरसे के बाद है कि आप देखेंगे आपकी ना एक एब्सोल्युटली क्लियर स्ट्रेटजी थी कि जी पिच बनवाया ऐसा तो ये खेल रहे 3 से 4 स्पिनर और फास्ट बॉलर आपका, जिस पे लोग खैर अभी भी डिबेट कर रहे हैं कि 2 होने चाहिए थे, काफी लोगों ने इस पे की है, बट इफ द स्पिनर्स डू द जॉब सो बी इट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, साजिद खान ने 4 खिलाड़ी आउट किए हैं। वैसे अहमद सईद साहब, ट्रैक रिकॉर्ड इनका क्या रहा है? अगर मोस्ट रिसेंट इनका रिकॉर्ड देखा जाए तो इसमें साजिद खान को एक दफा चांस मिला, हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। बांग्लादेश और श्रीलंका वाले में हमने बेहतर दिखाई। साजिद खान सबसे पहले तो देखें कि एक ऐसे बॉलर हैं कि जिनकी बैक पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट का तजर्बा बहुत ज्यादा है। ये तीनों जो स्पिन बॉलर हमने खिलाए हैं, इन तीनों स्पिन बॉलर्स को अगर हम देखें तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा इनका एक्सपीरियंस है। साजिद खान के बारे में आपने पूछा है तो 67 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, 114 विकेटें हैं, 9वां टेस्ट मैच अपना खेल रहे हैं, अब तक 29 खिलाड़ी आउट कर चुके हैं। इस तरह अगर नुमान अली को देखें तो नुमान अली 115 फर्स्ट क्लास मैच खेलने का तजर्बा अपने पास रखते हैं, जिसमें उन्होंने 394 विकेट्स हासिल की हैं और 22,000 से ज़ायद बॉल्स उन्होंने करवाई हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर। और जिस तरह से आज उन्होंने भी बॉलिंग करवाई है इस टेस्ट मैच के अंदर, तो लग रहा था कि ये दोनों बॉलर जो है बिल्कुल अपने उस एक्सपीरियंस को यूज़ कर रहे हैं जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के बाद मुख्तलिफ कंडीशन में परफॉर्म करने की सलाहियत जिस तरह से इनके अंदर पैदा हुई है। ठीक है। अच्छा आकिब कुरैशी, हमने जाहिद और नुमान अली का तो पहले भी देखा था, कागजों में मौजूद थे, लेकिन साजिद खान अचानक से नमूदार हुए हैं। ये पहले पाइपलाइन में भी नहीं थे, जो स्क्वाड अनाउंस हुआ उसमें भी नहीं थे, तो अचानक से इनको ऐड कर लिया गया। ये आइडिया किसके जहन में आया और ये कब कारनामा अंजाम दिया? देखिए, हमसे आइडियाज़ तब आते हैं जब आपके पास ऑप्शंस हो। जब आपके पास ऑप्शंस ही नहीं है तो फिर आपको स्टिक रहना पड़ता है जो आपके पास एक चीज़ अवेलेबल है। तो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली साजिद खान ही अवेलेबल है, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑफ स्पिनर है ही नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है मोहम्मद हफीज़ जब टीम डायरेक्टर थे तो ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए पाकिस्तान टीम जा रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो मैंने उनसे सवाल किया था कि आप खुद एक ऑफ स्पिनर हैं लेकिन क्या बात है कि हमारे पास ऑफ स्पिनिंग ऑप्शंस में हम बहुत लैग कर रहे हैं। तो उनका यही कहना था कि साजिद खान एक ऑप्शन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हफीज़ के बकौल अनफॉर्चुनेटली उस वक्त साजिद खान का बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हुआ था और पीसीबी ने रिपोर्ट ऑफिशियली रिपोर्ट होने से पहले इस पर वर्किंग शुरू कर दी थी। फिर ये सिडनी में गए, सिडनी में इनको अच्छी खासी मार पड़ी। जब आपको पता है डेविड वार्नर ने एक सेशन में सेंचुरी बना दी थी तो इनको माशाल्लाह जो है वो 13 ओवरों में 100 स्कोर पड़ गया था। लेकिन अब सबसे अच्छी बात जो मुझे ये लगी है कि एक स्पिनर के अंदर वो वाला एटीट्यूड है जो एक फास्ट बॉलर के अंदर होना चाहिए कि वो गेंद बीट करके बल्लेबाज के ऊपर चढ़ रहे हैं। एक गेंद बीट चौका पड़ रहा है, नो इशू। और सबसे अच्छी बात जो मैच को फॉलो कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान, जो पीछे जिस तरह पीछे से बकअप कर रहे हैं, वो मुझे लगता है शायद बाबर के जाने का वेट कर रहे थे, शाहीन के जाने का वेट कर रहे थे, तब वो इस तरह की आवाज़ें निकालें। लेकिन एक प्रॉपर जो कीपर और बॉलर के दरमियान एक केमिस्ट्री मैच होती है वो आज देखने में मिली है और साजिद खान ने इस चीज़ को प्रूव किया है कि डोमेस्टिक में आप परफॉर्म करेंगे, डोमेस्टिक खेलेंगे तो आपको यहाँ पर फायदा होगा। इससे पहले भी जो है साजिद खान डोमेस्टिक भी खेलते रहे हैं और जो है वो सारी चीज़ें भी रेड बॉल क्रिकेट मुसलसल खेलते आए हैं। तो ऑफ स्पिन ऑप्शन में हमारे पास, ऑफ स्पिन बॉलिंग में हमारे पास ऑप्शन यही थी और सबसे बेहतरीन फिलहाल यही लग रही है। और उन्होंने इस इनिंग्स में प्रूव किया है, जिस तरह कि उन्होंने इंग्लिश बल्लेबाजों को जो अटैक कर रहे थे, आप पे अटैक कर रहे थे, वहाँ पे उनको डिफेंड पे लेके गए, फिर बेन डकट को आउट किया, हैरी ब्रोक को आउट किया, फिर बेन स्टोक्स को आउट किया। तो बड़ी इंपॉर्टेंट विकेटें ली हैं साजिद खान ने और अपनी जो सिलेक्शन है वो काफ़ी हद तक अभी से दुरुस्त साबित कर दी है। लेकिन मैं मतलब ये तो अच्छी वाली बातें हैं, लेकिन जब हम हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखें
तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हमेशा दूसरी इनिंग्स में स्ट्रगल करती आई है। नहीं, तो इंशाल्लाह अभी ऐसा नहीं होगा। मेन इम्तिहान हमारा शुरू होना है। अभी को जिस तरह सलमान भाई ने बताया कि 140 रन पड़े हैं, जितना मैक्सिमम हो सके हम इनको जल्दी पकड़ लें तो हमारे लिए बेहतर है। अदरवाइज सेकंड इनिंग्स में आपको पता है हमारी टीम हमेशा मुश्किल। ये जो आकिब भाई एनालिसिस दिया है, अगर नंबर्स को देखें तो आज भी यही नजर आया कि पहले 10 ओवरों में जो है वो साजिद खान ने तकरीबन 60 रन कंसीड किए थे। लेकिन अगेन जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक्सपीरियंस है वो ये बताता है कि आपको, और जिस तरह की ये पिच है, अगर आपको मार पड़ भी रही है तो आपको अपनी लाइन एंड लेंथ के ऊपर कंसिस्टेंट रहना है। और इस वक्त जो है 10 ओवरों में 60 रन कंसीड करने के बाद इस वक्त साजिद खान ने 17 ओवर मुकम्मल कर लिए और उन्होंने 80 रन कंसीड करके 4 खिलाड़ी आउट कर दिए। तो यही बहुत वजह शानदार बॉलिंग हाँ, इनके परफॉर्म करने की वजह जो मुझे समझ आ रही है ना कि इन्होंने अरसा दराज डोमेस्टिक में इन्हीं होम ग्राउंड को यूटिलाइज किया, यहाँ पर बॉलिंग की है, इन कंडीशंस को समझा है। जो हमारे दीगर फास्ट बॉलर और स्पिनर्स हैं ना, जिन्होंने कभी डोमेस्टिक का रुख ही नहीं किया और वो चाहते ही नहीं कि वहां पे खेलना, जब उन्होंने यहाँ पर खेला ही नहीं तो इनसे हम आंगी हुई नहीं है। तो यही फायदा हुआ है टीम चेंज करने का। अच्छा सलमान भट्ट साहब, शान मसूद की जो पहले मैच में हमने कैप्टनसी देखी, वो बड़े कंफ्यूज दिखाई दी ये, लेकिन यहाँ पर अभी काफी हद तक वो क्लियर माइंड है। उनकी अगर फील्ड प्लेसमेंट की बात की जाए, अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, जैसा साकिब ने कहा कि बकअप और तमाम उनकी जानिब से है, फील्डर्स की जानिब से है। तो ये जो स्ट्रेटजी है, बैसबॉल अटैक करता है लेकिन ये पाकिस्तान की जानिब से अटैक किया जा रहा है, विच इज अ गुड साइन। आज सेकंड डे है, समझते हैं अगले 3 दिन भी इसी तरह ये हम कंटिन्यू कर पाएंगे। देखिए बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ेगा, करना चाहिए भी। और आपके पास स्पेशलिस्ट बॉलर्स पहले कब थे? आप अभी बात हो रही थी ना कि वो रिजवान बोल रहे हैं, और रिजवान को भी तो अब मौका मिला बोलने का। बात यह है कि पहले अगर हर ओवर में 2 चौके खाने वाले बॉलर जो हैं वो करते रहेंगे अपना काम के 8-8, 6-6 रन देंगे तो कीपर के बोलने का फायदा क्या, गला ही खराब कराना। बिल्कुल प्रेशर बैट्समैन अब प्रेशर में आया जब बॉलर्स ने एग्रेसिवली बॉलिंग की है, जैसे आपने अभी बताया कि डिस्पाइट के उसको रन्स भी बने हैं लेकिन उसका एटीट्यूड एग्रेसिव है, वो इंटिमिडेटिंग एटीट्यूड है, वो जाता है बैट्समैन को देखता है, घूरता है, और वो बैट्समैन चाहे मुंह उधर कर ले, लेकिन मैं एज ए बैट्समैन आपको बता सकता हूँ कि बैट्समैन के जहन में जरूर होता है कि यार मैंने इसको काउंटर करना है, मैंने इससे आउट नहीं होना। तो ये कश्मकश चलती है दोनों प्लेयरों के दरमियान, तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मेरा ख्याल है कि साजिद एक बड़ा अच्छा फाइन स्पिनर है, वो कोई ऐसा स्पिनर नहीं है जो बीच में बड़ी गंदी गेंदें करता है। और ये फिंगर स्पिनर है दोनों, नुमान और साजिद, इनका कंट्रोल रिस्ट स्पिनर से ज्यादा होता है, तो इसका भी पाकिस्तान को फायदा हो रहा है। सो बिलाशुबा पिच भी उनकी मतलब की पहली दफा बनाई है। पहले तो जो पिचें बनती थी वो तो मतलब किसी के मतलब की नहीं होती थी, यानी बैट्समैन भी उस पर बोर हो जाता था कि यार ये क्या है, सारा दिन बैटिंग ही, जो पूरा मैच बैट्समैन ही छाए हुए हैं। तो ये चीज भी अच्छी है कि क्लैरिटी है और स्पिनर्स को जो है कहले मदद मिल रही है, और कप्तान को मौका मिला हुआ है, वो अटैकिंग फील्डिंग ले सकता है, उसको पता है कि बॉल इधर ही आना है, इसको दूसरी तरफ मारने के लिए बड़ा रिस्क लेना पड़ रहा है। तो अच्छे बॉलर और इस तरह की कंडीशन में कैप्टनसी जो है वो आसान हो जाती है। अच्छा बट सब जिस तरह से अभी आपने कहा कि क्लियर हैं तमाम प्लेयर्स भी और कप्तान भी, तो जिस तरह से आकिब बात कर रहा था कि शायद रिजवान बाबर के जाने का वेट कर रहे थे, मुझे लगता है शान भी शाहीन और बाबर के जाने का वेट कर रहे थे, क्योंकि पिछले मैच में इनकी फील्ड प्लेसमेंट कुछ समझ से बालातर थी, कुछ पता नहीं चल रहा था फील्डर कहाँ करने हैं, बॉलर कौन सा यूज करना है, लेकिन अब वो काफी हद तक क्लियर है, उनका माइंड क्लियर है कि मैंने चलना किस तरफ को लेके कैसे जाना है। तो ये भी कोई बात होती है अगर टीम में मजीद 2-3 कप्तान और भी खेल रहे हों? नहीं हमजा, इसका जवाब मेरी पहले जो गुफ्तगू की है उसी में था कि जब बॉलर्स हेयर एंड देयर बॉलिंग करते हैं ना, ऑफ स्टंप से भी बाहर कर रहे हैं, मुंह में भी कर रहे हैं, पीछे भी कर रहे हैं, टांग पे भी कर रहे हैं, तो आपके 11 फील्डर क्या 25 भी हो तो कम पड़ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो अभी क्योंकि आप अपनी एक लाइन पे या जो भी डेजिग्नेटेड प्लान है आप उस लाइन और लेंथ पे जब बॉलिंग करते हैं ना तो फील्ड सेटिंग आसान हो जाती है। शाहीन का हमने पहले भी बात की थी कि शाहीन कुछ अरसे से थोड़ा इम्पेशेंट है, वो पहले तो कोशिश करते हैं कि नए बॉल पे यॉर्कर्स मार के उनको विकेट मिल जाए, जब नहीं मिलती फिर वो कभी राउंड द विकेट आते हैं, कभी पीछे करते हैं, मिक्स बॉलिंग करते हैं, मिक्स बॉलिंग में फिर रन नहीं रुकते। तो ये फर्क है मंजे हुए फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स से, और ये जो कहते हैं ना जी 30-35 साल का हो गए तो काट दो, वो बंदा तब जो है ना स्पेशली स्पिनर या बैट्समैन इस एज में ज्यादा काम का हो जाता है अगर फिट हो तो। अब देखें ना ये जितनी आप इनको 40 ओवर भी करा लें तो ये आपको इनकी लाइन लेंथ नजर आएगी और नंबर ऑफ मेडन्स भी देख लीजिएगा। लेकिन जो दूसरी तरह की हमारी बॉलिंग है जो सिर्फ T20 फॉर्मेट ज्यादा खेलते हैं लड़के और कम खेलते हैं रेड बॉल, उनके इश्यूज ये हैं कि वो ना पेशेंस डेवलप होती है उनमें और ना वो लाइन लेंथ पे कंट्रोल होता है उस तरह।
इसी बात को अगर एक और एंगल से देखें तो आज इस तरह से भट्ट साहब ने कहा कि जो एज फैक्टर है, नुमान अली जो है वो 38 साल के हो चुके हैं और बॉलिंग तो चूंकि उनका क्लेम टू फेम है, आज जो उन्होंने बैटिंग की है, जो 32 रन उन्होंने बनाए हैं टफ कंडीशंस के अंदर आके, तो उस बैटिंग को देख के भी कहीं ये नहीं लग रहा था कि वो कहीं कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है या कहीं पर जो है वो बिल्कुल आपको परेशान या घबराए हुए जिस तरह से आमतौर पर टेल एंडर्स होते हैं। और नुमान अली के बारे में आपको बता चलूँ कि इनकी एक फर्स्ट क्लास सेंचुरी भी है और 14 मरतबा इन्हें फर्स्ट क्लास में 50 रन भी स्कोर किए हैं। पाकिस्तान के लिए भी 97 रन की इनिंग्स ये खेल चुके हैं। तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का जो एक्सपीरियंस होता है वो हर जगह ही आपको कहीं ना कहीं काम आ रहा होता है। अच्छा, नुमान अली की जिसने अहमद ने बात की है, मैं एक दफ़ा गनी इंस्टीट्यूट गया था कोई चीज़ कवर करने, तो वहाँ पे नुमान अली प्रैक्टिस कर रहे थे नेट में, तो मुझे बड़ा ही एक्साइटमेंट हुई उनकी हिटिंग देख के कि मुझे लग रहा था सलमान भी एक तरफ हों और नुमान अली एक तरफ, तो कोई गेंद हवा से नीचे बात नहीं करेगी। तो आज उन्होंने जो 32 रन किए, बड़े एक कॉन्फिडेंस, और आमिर जमाल से ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस उसमें लग रहा था जिस तरह वो शॉट मार रहा था और फिर जिस तरह वो पुल कर रहा था ब्रेडन कार्स को, उसने जो 2 पुल पे चौके मारे हैं, एक प्रॉपर बैट्समैन इस तरह कर सकता है। साजिद खान का मैं आपको बताऊँ, 2021 में इनको पहली दफ़ा सिलेक्ट किया था पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ में सिलेक्ट किया था, प्लेइंग 11 में नहीं आए थे। वो मोहम्मद वसीम जिन पे टैग है कि वो लैपटॉप सिलेक्टर रह चुके हैं, उनकी पहली असाइनमेंट थी। तो उस वक्त साजिद खान को पहली दफ़ा सिलेक्ट किया था पाकिस्तान के स्क्वाड में 2021 में। उस वक्त जो पहली असाइनमेंट थी, उसके 5 खिलाड़ी आज भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्लेइंग 11 में हैं, जिसमें सऊद शकील हैं, जिसमें आगा सलमान है, अब्दुल्ला शफीक हैं, नुमान अली और साजिद खान हैं। तो वो जो 2021 में 5 लड़के सिलेक्ट हुए थे, आज वही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेइंग 11 में बाबर, शहीन, नसीम, बड़े प्लेयरों के जाने के बाद वो दोबारा आ चुके हों।